हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं वीकली रीडिंग नहीं कर रही। मैं सब साइंस के लिए मिड मंथ एनर्जी चेक इन के नाम से रीडिंग कर रही हूँ और इसमें हम देखेंगे कि पास्ट एनर्जीज़ कैसे सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में अपेयर हो रही हैं और फिर वो कैसे नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट होंगी। इस दफ़ा मैंने ये भी चेंज किया है कि मैं लिब्रा से नहीं स्टार्ट किया। मेरी फ़र्स्ट रीडिंग जो थी वो एरीज़ की थी और अब मैं टॉरस को देखूंगी। आई रियली होप कि जिस तरह लिब्रा को करने की रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आई रियली विश कि आप लोग भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स दें, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ और हम देखते हैं कि पास्ट एनर्जीज़ जो हैं, जो कि पिछले महीने या एक से ज़्यादा महीनों में चल रहा था सिलसिला टॉरस लोगों के लिए, टॉरस सन मून असेंडेंट। तो अब जो है वो फर्स्ट जो हाफ है मार्च का, उसमें वो कैसे अपेयर हुआ है। ओके, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट हाफ जो है मेरा वो रिलेशनशिप के ऊपर होगा और फिर यही कार्ड्स जो हैं ये मैं डील करूँगी करियर के लिए। लास्ट जो 5-7 मिनट्स होंगे रीडिंग के वो करियर के बारे में होंगे। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ऑब्ज़र्व करना सिचुएशन को, सोचना समझना, एक इंटेलेक्चुअल अंदाज में, एक मैच्योर अंदाज में चीज़ों को लेके चलाने की कोशिश करना, ये सब कुछ नज़र आ रहा है टॉरस की सूरत हाल के अंदर। आई रियली बिलीव कि ये 1 से 1.5 साल का टाइम पीरियड है जिसके बाद आप यहाँ इस स्टेज पर पहुँचे हैं। काफ़ी अरसे की जद्दोजहद, कोशिश नज़र आ रही है यहाँ पे। इस कोशिश में ना सिर्फ आपने अपने ख़ुद के साथ फ़ाइट की है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें आपने उन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की है जो कि आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो आपको धोखा दे रहे थे। ख़ास तौर पे इमोशनल जो मैनिपुलेशन होती है, ख़ास तौर पे इस किस्म के मैनिपुलेटर्स से आपने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है और इस बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम देखते हैं कि जो मार्च के 15 डेज़ हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च, उनमें क्या होने जा रहा है। जबकि इसकी बैकग्राउंड जो है वो ये है और ये टॉरस के लिए है। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, दो बातें हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। एक ज़हनी तौर पे बहुत बड़ी उलझन है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, बार बार सोचना, फिर सोचना, फिर सोचना, फिर ये महसूस होना कि हर 2-3 दिन के बाद ये महसूस होना कि भाई सिचुएशन तो चल ही नहीं रही है और मैं तो स्टक हूँ और कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अखराजात बढ़े हुए हो सकते हैं इन 15 दिनों के अंदर जो मार्च का सेकेंड हाफ है। बहुत हद तक मुमकिन है कि स्पेंडिंग किसी ख़ास जगह पे अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग भी हो सकती है। और लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि वो ख़र्चा होने के फ़ौरन बाद नज़र ये आ रहा है कि आप दोबारा से अपने फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम टिपिकली इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मामलात आप किसी न किसी मंतकी अंजाम के ऊपर, किसी लॉजिकल एंडिंग के साथ चीज़ों को के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं आप, लेकिन किसी न किसी वजह से वो डिले है। और इस डिले की वजह से, हालांकि आप अपनी जगह पे बहुत, आपका एटीट्यूड यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इसके बावजूद आप जो है वो चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहे, या वो जो मसला है उसको, जिसको कहते हैं ना जड़ से ख़त्म कर देना, वो नहीं कर पा रहे। इसमें ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई मैरिड टॉरस इन्वॉल्व हो और बच्चों की वजह से ये मामला जो है ये रुका हुआ हो, और बच्चों की वजह से आपको शायद बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, धोखा बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, पैसों की कमी बर्दाश्त करना पड़ रही हो, चीज़ों को, अखराजात को मैनेज कैसे करना है ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा हो।
सो काफ़ी हद तक जो है ना वो मेंटल स्ट्रेस का यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि पिछले काफ़ी, ये नहीं है कि ये कोई अभी 15-20 दिन की बात है, नहीं, ये कम अज़ कम इस साल के आगाज़ से कम अज़ कम नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है स्ट्रेस है वो मौजूद है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये वाली एनर्जीज़ जो हैं ये आगे कैसे कन्वर्ट होंगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अप्रैल के फर्स्ट डेज़, ये 1 महीना 2 महीने कुछ भी हो सकता है इसमें टाइम पीरियड। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर टॉरस। आने वाले दिनों में क्या कैसे ये एनर्जीज़ जो हैं ये रिस्पॉन्स करेंगी और क्या करेंगे टॉरस लोग इसके बारे में। ओके जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल दोबारा नज़र आ रही है, किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। अच्छा, एक बात जो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बहरहाल स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। ये अपने साथ लड़ाई लड़ने की बात है, या ये अपने माहौल में लड़ाई लड़ने की बात है, या उन लोगों के साथ जो कि आपका बेनिफिट उठा रहे हैं उनसे लड़ाई लड़ने की बात है। देयर इज़ समथिंग जो कि बहरहाल एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसका, ये आपके लिए घर के इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, घर के बाहर के इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि आप किसी सेजिटेरियस या किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो के साथ, ठीक है। स्कॉर्पियो या कैंसर में से कोई हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में एक अच्छी बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके सामने ज़रूर ओपन होने जा रही है, जो कि फिर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जाएगी, जो कि टॉरस का एक बहुत बड़ा मसला होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरा ये ख्याल है कि आपको जहाँ तक इमोशनल या रिलेशनशिप के लिए बात है, मेरा ये ख्याल है कि ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होगा जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप कोई टॉरस हैं जो कि किसी ऐसे वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ भी आने वाले टाइम में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये अब हम यही सब कार्ड्स जो हैं वो हम देखेंगे कि अगर आप ये रीडिंग जो है वो करियर के लिए देख रहे हैं, आपके लिए भी यही सबसे पहले बात मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा कोशिश, कुछ नया सीखने का जो कोशिश थी वो आपने कुछ नया सीखा है, कोई नया प्रोजेक्ट है ये, या कुछ नया काम है, कोई नई स्किल भी हो सकती है जिसके ऊपर आपने काफ़ी घंटे, काफ़ी दिन, काफ़ी महीने लगाए होंगे। अब ये स्किल जो है, जैसे अब आपको ये लगता है कि ये मेरा पुख्ता हो गया है काम और मुझे आ गया है, ठीक है। आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर, वही साल डेढ़ का टाइम पीरियड यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, इसमें ये काम सीखा हुआ हो सकता है। ये काम जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी ऐसा काम जिसमें केमिकल से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आईटी से रिलेटेड है वो भी हो सकती है यहाँ पे, कोई भी ऐसा जो कि बैक एंड के ऊपर जिस पे आपने प्लानिंग करनी होती है, कोई वो भी काम हो सकता है, जैसे आइडिया डेवलप करना होता है और उसकी नोक पलक संवारनी होती है, कुछ इस किस्म का भी काम हो सकता है। लेकिन अभी तक इस काम ने आपको वो रिटर्न नहीं दिया है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप अभी भी इस फेज़ के अंदर हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, और हर थोड़े अरसे के बाद, हर महीने, हर 15 दिन के बाद आपको हिसाब किताब करना पड़ता है कि अच्छा अर्निंग इतनी है, ख़र्चे इतने हैं। अनएक्सपेक्टेड अखराजात आपके लिए भी मैं कहूँगी कि हो सकते हैं, कि हो सकता है कि अगर आपकी बाइक है या आपकी गाड़ी है वहाँ पे कुछ ख़राबी हो और उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़े। लेकिन अगेन आप में बहरहाल चूँकि आप टॉरस हैं, फाइनेंशियल साइड आपकी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे नज़र आ रही, सो आप उसको कोप अप कर लेंगे। आने वाले दिनों में नज़र ये आ रहा है कि ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपको कोई ना कोई लेग पुलिंग टाइप की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो भी काम अब आप कर रहे हैं, मार्केट में आपका कोई नया कंपेटिटर पैदा हो जाए,
और ये कंपेटिटर जो है ये आपसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा कंपेटिटर है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आपने अब रियलाइज़ किया है, या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था अब आप एक कंपेटिटर बनने लगे हैं उसका, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिन जो हैं वो यकीनन आपके लिए एक बेहतर टाइम पीरियड लेकर आ रहे हैं, और बेहतरी की गुंजाइश, काम में बढ़ोतरी की गुंजाइश, ऐसा काम जिसको करने के बाद फिर पैसे भी मिलेंगे। मतलब खाली ये नहीं है कि काम का बर्डन बढ़ रहा है, नहीं, अर्निंग भी होने का इम्कान है। और अगला आने वाला एक साल आप ये समझ लें कि मई से स्टार्ट होके मई के बाद से अगला एक साल जो है होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने का इम्कान है, और कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल ज़रूर डेवलप होगी जहाँ पे कोई नया काम इस किस्म का बने जिससे फिर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो हासिल हो सके। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए रिलेशनशिप और करियर बेस्ड थी। 15 डेज़ के लिए आप समझ लें, या मिड मंथ की एनर्जीज आप समझ लें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगेगी, आप मुझे लाइक भी देंगे और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दिया करें, मैसेजेस किया करें, कमेंट से पता चलता है कि कितना बेहतर चल रहा है सिलसिला। क्योंकि ऐसे तो चूँकि ये रिकॉर्डेड रीडिंग होती है, रिस्पॉन्स का नहीं अदरवाइज़ पता चल सकता, ऐसा लगता है आप अकेले बैठ के बातें कर रहे हो। सो प्लीज़ फीडबैक दिया करें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।